नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में घरेलू LPG सिलेंडरों की फराहमी में किसी किस्म की किल्लत नहीं, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। हैदराबाद तेज़ी से इख्तिराई और सरमायाकारी का अहम आलमी मरकज़ बनता जा रहा। डी श्रीधर बाबू की जर्मनी के वफ़द से मुलाकात। SSC के इम्तहानात के आगाज़ से कबल वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तलबा को पेश की नई ख्वाहिशात। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ LPG सिलेंडरों के ज़ख़ीरे, सप्लाई और तकसीम का चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने लिया जायज़ा। KTR का मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब। KLSR इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी ठेकों में संगीन बेज़ाब्तगियों का लगा है इल्ज़ाम, तहक़ीक़ात का मुतालबा। ज़हीराबाद में BRS की जानिब से दावत इफ्तार व तौम का अहतमाम, T हरीश राव की शिरकत। पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आपाशी व सिविल सप्लाईज़ N उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मशरक़ी वसती में सियासी कशीदगी के बावजूद तेलंगाना में घरेलू LPG सिलेंडरों की फराहमी में किसी किस्म की किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत में रोज़ाना तकरीबन 2.5 लाख सिलेंडरों की सप्लाई हो रही है, जिनमें से 86% घरेलू सारिफिन को फराहम किए जा रहे हैं, जबकि रियासत में इस वक्त तकरीबन 6.97 लाख सिलेंडरों का बराबर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर ने आवाम से सोशल मीडिया की अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में LPG बुकिंग का वक्फ़ा 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन मुकर्रर किया गया है, ताकि ज़ख़ीरा अंदोसी और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। हुकूमत ने रियासत और अज़ला की सतह पर खुसूसी कमेटियाँ कायम की है, जो सप्लाई की रोज़ाना निगरानी करेगी, जबकि अस्पतालों, यतीम खानों और ओल्ड एज होम मरकज़ के लिए गैस की फराहमी में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने कहा कि आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हैदराबाद तेज़ी से इख्तिराई और सरमायाकारी का अहम आलमी मरकज़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ दवा साजी, दिफाई और हवाबाजी की सनतों में भी शहर नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। उन्होंने ये बात जर्मनी के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान कही। वज़ीर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल, बिला तातुल बिजली व पानी और मजबूत सनती पॉलिसी फराहम कर रही है, जबकि मुस्तक़बिल में फ्यूचर सिटी, AI सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी जैसे मंसूबे रियासत की तरक्की को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। रियासत में कल से शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात में शिरकत करने वाले तलबा के लिए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के इम्तहानात तलबा की ज़िंदगी का एक अहम मरहला है, इसलिए तलबा को किसी किस्म की परेशानी के बगैर इत्मीनान और सुकून के साथ इम्तहान लिखने चाहिए और पढ़े गए इसबाक का इयादा करते हुए वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 2676 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहां 5,28,239 तलबा इम्तहानात में शरीक होंगे। हुकूमत तेलंगाना तलबा की तालीमी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि तलबा मुस्तक़बिल में आला मुकाम हासिल करके रियासत और मुल्क का नाम रोशन करेंगे और तमाम तलबा को बेहतरीन नताइज के लिए नए ख्वाहिशात पेश किए। 10వ తరగతి పరీక్ష రాస్తున్న మీకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఇది జీవితంలో ఒక కీలకమైనటువంటి బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఎక్కడా భయపడకుండా సంవత్సర కాలంగా మీరు చదివిన, కృషి చేసినటువంటి అంశాలను పరీక్ష రూపంలో రాసి అత్యధిక మార్కులతో పాటుగా భవిష్యత్తుకు పునాది వేసుకునే విధంగా మీకు అన్ని విధాల మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ మీకు నా హృదయపూర్వక ఆశీర్వచనం. మీ పొన్నం ప్రభాకర్. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों और महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों के साथ LPG सिलेंडरों के ज़ख़ीरे, सप्लाई और तकसीम का जायज़ा लिया। इजलास में रियासत भर में LPG की दस्तियाबी, ज़ख़ायर, तरसील के निज़ाम और आइंदा मांग पर तफसीली तबादला क़याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि घरेलू सारिफिन को LPG की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट न आने दी जाए, रोज़ाना निगरानी की जाए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए पुलिस चौकसी को यकीनी बनाया जाए। अहदेदारों ने बताया कि रियासत में इस वक्त
1.29 करोड़ घरेलू LPG कनेक्शन मौजूद है और मौजूदा तलब को पूरा करने के लिए मुनासिब ज़ख़ीरा दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 810 डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ के ज़रिए सिलेंडरों की फराहमी की जा रही है, जबकि अस्पतालों और सरकारी हॉस्टल्स को भी ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई की जा रही है। इजलास में सिविल सप्लाईज़ कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से KLSR इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी ठेकों में संगीन बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने दावा किया कि दिवालिया कार्रवाइयों का सामना करने के बावजूद इस कंपनी को 2500 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनमें आपाशी, पीने के पानी की स्कीमें, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोजेक्ट्स और सड़कों की तामीर के काम शामिल हैं, दिए गए। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि इस कंपनी के ताल्लुकात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से है और इस टेंडर अमल में शफाफियत पर संगीन सवाल उठते हैं। उन्होंने इस मामले में शवाहिद के गायब होने और फॉरेंसिक लैब में आग के वाक़े पर भी तशवीश जाहिर करते हुए CBI, ED और दीगर एजेंसियों के ज़रिए गैर जानिबदाराना मरकज़ी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, ताकि अवामी फ़ंड के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सके। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में वाक़ गौरी पैलेस में BRS पार्टी की जानिब से माह रमज़ान के मौके पर एक शानदार दावत इफ्तार व तौम का अहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव ने शिरकत की, जबकि रुकन असम्बली के मानिक राव और संगारेड्डी के रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर ने भी अपने पार्टी कायदीन के हमरा मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में सबको तेलंगाना की तरक्की और BRS की कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए, जबकि उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जो वादे कांग्रेस हुकूमत की थी, इसको वो पूरा करने में नाकाम रही, इसलिए हमें चाहिए कि KCR हुकूमत को दोबारा इख्तिदार में लाएं। इस दावत इफ्तार में DCMS चेयरमैन शिव कुमार, BRS के साबिक़ टाउन सदर मोहिउद्दीन और दीगर काउंसलर्स के अलावा कई मुकामी कायदीन व रोज़ेदारों ने शिरकत की, जबकि साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद तंजीम ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। संगारेड्डी MLA साहब, प्रभाकर साहब, ज़्यादा लोग हैं, किसी का नाम नहीं है, माफ करना। सब बुजुर्गों, भाइयों, हमारे काउंसलर्स, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स, तमाम हमारे ज़हीराबाद के माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, इतने लोग आज इस इफ्तार में आए, तमाम भाइयों, मीडिया, आप सबका सलाम अलैकुम। रमजान महीने बहुत ही अहम महीना बोलते हैं, क्यों बोले तो रमजान महीने में कुरान अपने हाथ में आया है, कुरान यही महीने में अपने हाथों में आया है। ये रमजान महीने में जो भी आप लोग दुआ करेंगे, अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। आज पूरा दुनिया परेशान में है। आज जो गल्फ में जो जंग चल रहा है, इसी से पूरे दुनिया परेशान में है। आज देखिए रमजान का महीना है, मीठा तेल का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, किराना सामान का दाम बढ़ गया, लोग पूरा परेशान में हैं। अपने लोग जो गल्फ में हैं, उनके बारे में हम कुछ परेशान में हैं। अब आगे क्या होगा, पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ने को और जंग चले तो पूरा दुनिया बहुत ही परेशान उठाना पड़ेगा। शेयर मार्केट गिर गया, पूरा दाम बढ़ते जा रहा, लोग परेशान में हैं। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये महीना बहुत अहम महीना है। आप पूरे अमन के लिए, पूरा दुनिया के अमन के लिए, भाईचारे के लिए आप अल्लाह से दुआ करिए। जल्द से जल्द ये जंग खत्म होना, अमन के साथ लोग जीना चाहिए, पूरा अच्छा सुकून से सब जीना चाहिए। आप इसके लिए दुआ करिए। क्यों बोले तो आज लोग पूरे दुनिया में परेशान हैं। अपने तेलंगाना के
तरक्की के लिए, तेलंगाना का डेवलपमेंट के लिए, सब तेलंगाना में जितने भी लोग हैं पूरा उनके लिए भी आप दुआ करिए। जब भी केसीआर साहब थे रमजान महीने के लिए रमजान का तोहफा दिए, रमजान में तोहफा दिए और केसीआर साहब ने 200 डिग्री स्कूल लगाया बच्चे पढ़ाने के लिए। केसीआर साहब इमाम आजम साहब के लिए जो तनख्वाह दिए सो सीएम पूरा दुनिया में कोई है वो सिर्फ केसीआर साहब बिहार की है। ऐसे थोड़े अच्छे काम करें। अब नया सरकार भी बहुत सारे प्रॉमिसेस करे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्द से जल्द आप जितने भी वादा करें पूरा अमल करने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये महीने में बजट है, कम से कम ये बजट में तो जो वादा करे थे पिछले 2 बजट में नहीं दिए, ये बजट में 4000 करोड़ बजट हमारे मुसलमानों के लिए रखना बोल के मैं ये सरकार से बर्दाश्त करना चाहता हूँ। ऐसे ही आप नौजवान बच्चे के लिए 1000 करोड़ देते बोले, वो भी ये बजट में रखना बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे इमाम मौजूद साहब लोगों का 12000 तनख्वाह देते बोले, वो भी ये बजट में रखने के लिए करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। और भी बोले आप जो शादी मुबारक में केसीआर साहब ने 1 लाख रुपए दिए, ये सरकार ने बोले हम 1,60,000 देंगे बोल के आप लोग वादा करें। सरकार आके 2.5 साल हो गए, आधा पीरियड तो हो गया, फिर 1,60,000 कब देंगे? जल्द से जल्द जो वादा करे शादी मुबारक का, केसीआर साहब वादा करे 1 लाख दिए, आप वादा करें 1,60,000 ये बजट में रखिए। वो भी शादी मुबारक का बढ़ाने के लिए भी ये सरकार से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ। जो भी है अपना जहीराबाद का तरीके के लिए हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जरूर मानिकराव साहब मैं हम सब आपके साथ हैं। ये गंगा जमुना तहसील को बचाने के लिए आगे जो भी माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट है उनके लिए हम उसके लिए हम काम करेंगे। जो काम अपने सरकार का सैंक्शन हुआ था शादी खाना का और हज हाउस का, वो बीच में रुक गया। जरूरी असेंबली में हम आवाज उठाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव लाके जल्द से जल्द ये हज हाउस और शादी खाना होने के लिए भी अभी आने असेंबली में हम जरूर आपके तरफ से आवाज उठाएंगे। जो भी है तमाम भाइयों, ये रमजान महीने का मैं आपका मुबारकबाद पेश करते हुए ये रमजान आपके लिए और अच्छा होना, आपके घरों में रोशनी आना, आप लोगों का जो भी है ये जहीराबाद का तरक्की के लिए, आपके घरों में तरक्की के लिए हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे। ये इफ्तार का इंतजाम करने के लिए जो लोग मेहनत करें, हमारे मानिकराव साहब का, तमाम बीआरएस लीडर्स का, सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए मुझे बहुत खुशी है इस साल भी आपके साथ में लेडीज भी आए, हमारा बहनों को भी मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों को मेरे बहनों का भी रमजान महीने का मुबारकबाद पेश करते हुए आपका शुक्रिया। हैदराबाद के चंदननगर इलाके में रात देर गए अनूप फर्नीचर के एक शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। देखते ही देखते ये आग पूरे शोरूम को अपनी लपेट में ले ली और गहरे धुआं के बादल देखे गए। मुकामी अफराद ने आग को तेज़ी से फैलते देखकर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गए और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सके। इस आग से होने वाले नुकसान या किसी जानी नुकसान के बारे में भी ताहाल कोई वाज़ेह इत्तलात नहीं मिली, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के दिगवाल गांव में एक हिरन का बच्चा जंगल से भटककर आबादी में आ गया। सड़क अबूर करने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद खौफजदा होकर एक महफूज मुकाम पर छुप गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और हिरन के बच्चे को अपनी तहवील में लेकर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इलाज के बाद हिरन को महफूज तरीके से जहीराबाद के अर्बन पार्क में छोड़ दिया गया, जहां इसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए फॉरेस्ट फील्ड ऑफिसर जहीराबाद ए श्याम सुंदर राव ने मज़ीद तफसीलात बताई। నా పేరు ఏ శ్యామ్ సుందర్రావు, అటవీ క్షేత్రాధికారి జహీరాబాద్ సంగారెడ్డి జిల్లా. మాకు
తేదీ 10 తారీఖు నాడు మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇట్లా రోడ్ యాక్సిడెంట్లో ఒక చిన్న మన ఇది జింకపిల్ల ఇదైందని. ఇమీడియట్గా మా డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ కూడా వచ్చింది. తర్వాత మాకు టౌన్ సిఐ కూడా మన చెప్పడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా మా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. మా బాలకృష్ణరాజు అనే డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ పోయి అక్కడ చూస్తే అక్కడ ఒక హోటల్ దగ్గర హోటల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ పెట్టిండ్రు. చూసేసి ఇమీడియట్గా దానికి చిన్న గాయం అయితే ఇమీడియట్గా దాన్ని తీసుకొచ్చి జహీరాబాద్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ దగ్గర చూపించేసి దానికి మళ్ళీ ఒక ఇంజక్షన్ అలాగా ఇప్పించేస్తే మాకు అర్బన్ పార్క్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ. అర్బన్ పార్క్ మా జహీరాబాద్ అర్బన్ పార్క్, ఆ పార్క్లో దాన్ని మళ్ళీ సేఫ్గా ఇచ్చిపెట్టడం జరిగింది. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने मरकजी वजीर पेट्रोलियम व नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी को मकतूब रवाना करते हुए कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत पर फौरी मदाखलत की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस किल्लत के बायस होटलों, छोटे रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स और दीगर छोटी ग़िज़ाई कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अपने मकतूब में केटीआर ने ख़बरदार किया कि अगर एलपीजी की सप्लाई फौरी बहाल ना की गई तो हज़ारों कारोबार बंद होने का ख़दशा है और लाखों मज़दूरों व तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मसले के हल के लिए छोटे ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मरहलावार एलपीजी अलाटमेंट निज़ाम, दस्तियाबी से मुताल्लिक़ रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड, कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों पर आर्जी रोक और ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जैसे इक़दामात की तजवीज़ पेश की। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बात। तेलंगाना में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की फराहमी में किसी किस्म की किल्लत नहीं, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। हैदराबाद तेज़ी से इख्तिराई और सरमायाकारी का अहम आलमी मरकज़ बनता जा रहा। डी श्रीधर बाबू की जर्मनी के वफ़द से मुलाकात। एसएससी के इम्तिहानात के आगाज़ से कबल वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तलबा को पेश की नई ख्वाहिशात। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों और महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ एलपीजी सिलेंडरों के ज़ख़ीरे, सप्लाई और तक़सीम का चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने लिया जायज़ा। केटीआर का मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब। KLSR इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी ठेकों में संगीन बेज़ाब्तगियों का लगाया इल्ज़ाम, तहक़ीक़ात का मुतालबा। जहीराबाद में BRS की जानिब से दावत इफ्तार व तौम का अहतमाम, T हरीश राव की शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें।
99595414